चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक दूसरे नंबर पे इकॉनमी है। अमेरिका को टक्कर देता है तो सिर्फ चाइना देता है। जैसे हर मुल्क अमेरिका से ताल्लुक अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है। अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मदाखलत कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ। भाई जब एक चीज उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या जरूरत है वो बनाएंगे, वो चाइना से ही लेंगे। तो लिहाजा वो जा रहे हैं तो वो अपने देखें, हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तिजारत अपनी जगह। जो मुल्क अपनी तिजारत नहीं छोड़ते, लड़ाई देखे माँ बाप के साथ भी होती है, ठीक? क्या बाप से इंसान खर्चा नहीं लेता, माँ से पॉकेट में नहीं लेते, लड़ाई तो सबसे होती है, मगर ये लड़ाई को एक साइड पे पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए, पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। और वो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्या लगता है कि डॉक्टर अजय शंकर चाइना क्यों गए? हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इंडिया अब चाइना से दोस्ती करना चाहता है। पहले इंडिया कहता था मैं चाइना से जंग करूंगा, अगर चाइना हमारी तरफ देखेगा तो हम 4 कदम आगे जाके चाइना को देख के आएंगे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि नहीं, जंग नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए, ट्रेड चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना आके इंडिया में करे, कुछ अच्छा करो, जंग क्यों करनी? बिल्कुल यही बात है ना। देखिए पाकिस्तान की अभी जंग हुई है ना, तो चाइना के मतलब है कि हथियार इस्तेमाल हुए, चाइना के J-70 ठंडर चले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमजोर तो करो ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज्यादा है, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल, कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। जाहिर सी बात है ना। देखिए पहले किसी को कमजोर, दुश्मन को कमजोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात खराब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। मगर इंडिया देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें कि वो इस चीज पे नहीं आ रहे। उन्होंने गुस्सा किया है कि एक दफा उन्होंने पे गुस्सा निकाला आज़रबाईजान पे, लेकिन चाइना पे नहीं। देखो बड़े बंदे पे कौन गुस्सा निकाल सकता है, ठीक है? बच्चों को तो बंदा डांट सकता है, छोटे मुल्कों को तो डांट सकता है। आजा अब वो छोटों को धमकी दे रहा है, तुर्की को, नेपाल को, ठीक है, धमकियां दे रहे हैं इंडिया। मगर चाइना जो असल पाकिस्तान की ताकत है, जो हम कहते हैं हम फूले नहीं समाते, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्री है। सबसे पहले तो मैं चाइना इंडिया के रिलेशन की बात करूंगी, ठीक है? पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अगर बात करें, जिस तरह से राजनाथ सिंह की बात करें, 10 साल बाद वो चाइना गए, अब डॉक्टर एस जे शंकर जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि वो चाइना के साथ किसी भी तरह की क्लैश नहीं वो करे, वो दोस्ती का पैगाम फैला रहे हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे राजनाथ सिंह और एस जे शंकर चले जाते, इसका मतलब क्या, दोस्ती होनी ही होनी, और वो करके ही आएंगे। और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बताए जाते हैं, दो ये पर्सनालिटी बड़ी अहम है, क्योंकि मोदी जी के बाद यही है, ठीक है? और जिस तरह से वो चाइना का विजिट करें, इससे एक चीज साफ नजर आए कि भाई इंडिया और चाइना आपस में दोबारा दोस्त बनना चाहता है। क्योंकि अगर हम पहले की बातें कर ले, वो तमाम चीजें पुरानी हो गई, क्योंकि अब लोग पुरानी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे, न्यू चीजों को वो देख रहे हैं कि भाई आगे वाले दौर में हम बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ मिले, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनसे हम मिलकर कुछ अपनी कंट्री के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया वही करना चाह रहा है। अब तुम चाइना को देखो, चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी है, ठीक है, चाइना सुपर पावर भी है, वो अलग बात है, खुद को वो डिक्लेयर नहीं करता। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, वो भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एनिमीज भी तो हैं, 1962 में जंग भी कर चुके हैं। अगर इंडिया हमें इतना स्वेट किस्म का बाइकआउट कर रहा है
لیکن چائنا کی وہی پالیسیز کہاں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پر نیشنل انٹرسٹ زیادہ ہمیں دکھنے کو ملتی ہے اور ہماری طرف نیشنلزم ہمیں ملتا ہے. ہم دیکھو میری بات سنو, ہمارا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انڈیا کی اکانومی اوپر ہے, ہماری کم ہے. اب ہم اگر چائنا اور انڈیا کو کمپیریزن کر لیں تو چائنا بھی بہت بڑی ہے, چائنا بہت آگے نکل چکا ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا اس سے تھوڑا پیچھے ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ جو سپر پاور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کی دشمنی نہ مول لیتے ہیں اور دوستی سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور یہی انڈیا کر رہا ہے.